करवा चौथ व्रत की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके अखंड सौभाग्य की हमेशा रक्षा करे। आज वीडियो में आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। 13 अक्टूबर करवा चौथ व्रत है, तो पीरियड हो गया है तो कैसे पूजा करें, और साथ ही दीपिका जी और अन्य जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी का सवाल था, पीरियड के 5वें दिन में करवा चौथ व्रत की पूजा कर सकते हैं क्या मैम, प्लीज़ बताइए। साथ ही यह भी सवाल आ रहा था कि 16 श्रृंगार करें या नहीं। अलग अलग तरह के सभी सवालों का जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, महिला जब अशुद्ध होती है, यह दिन जो है अशुद्ध कह लीजिए या आराम के दिन होते हैं, जो महिला जो है पूर्ण रूप से आराम करे। इन दिनों जो है बहुत पीड़ा टाइप की होती है कह सकते हैं, या एक जगह ध्यान नहीं लग पाता, तो इसी कारण से जो है महिला को आराम करने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे में शास्त्र कहता है ऐसे बीच में करवा चौथ व्रत पड़ जाए या बड़े बड़े व्रत पड़ जाए तो क्या करें। ऐसे में आप सभी को जो है हमेशा 5वें दिन से पूजा करनी चाहिए। 4 दिन पूर्ण हो जाए, 5वें दिन भले ही कोई भी बार पड़े। देखिए इस बार जो है करवा चौथ के दिन गुरुवार पड़ रहा है, गुरुवार के दिन बाल नहीं धोए जाते, परंतु यह बात जो है पीरियड में लागू नहीं होती। देखिए शुद्धि जब हो जाए तभी तो पीरियड में बैठेंगे हम। तो बुधवार के दिन भी आप बाल धो लीजिए, गुरुवार के दिन भी बाल धो लीजिए। 5वें दिन से आप पूजा कर सकती हैं। पूरे शरीर को धो लेना है, कहने का अर्थ है बाल सहित खुद को धो लेना है। देखिए आप शुद्ध कैसे हो पाएंगे, कई लोग कहेंगे गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते, परंतु परिस्थितियां क्या है उसी के अनुसार तो अपने कार्य किए जाएंगे। ऐसे में आप गुरुवार के दिन बाल धो लें। ऐसा लगे कि गुरुवार का दोष लगेगा तो उसमें दूध मिला लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए और गौमूत्र मिला लीजिए, फिर कोई दोष नहीं लगता। परंतु बाल धो लीजिए, पूर्ण रूप से नहा लीजिए, उसके बाद ही जो है 5वें दिन से आप पूजा कर सकती हैं भगवान की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद सवाल आता है कि श्रृंगार करें या नहीं, मांग भरें और साथ ही मेहंदी लगाएं, नए कपड़े, काजल, बिंदिया इत्यादि लगाएं नहीं। यह सबसे बड़ा त्यौहार है, साथ ही यह दिन जो है अपने आप में अद्भुत है। पूर्ण 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। अगर आप पीरियड में हैं तो कई लोग तो देखिए अलग अलग धारणाएं हैं, मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, सिंदूर नहीं भरना चाहिए पीरियड के दिनों में, ऐसी मान्यता है। परंतु इस दिन तो है आप जो है 4 दिन पूरे नहीं हुए हैं तो पूरी प्रत्यक्ष पूजा तो आप कर नहीं पाएंगे। देखिए आपके नाम की कोई और लोग पूजा कर देंगे, आप उन्हें सामग्री जो है उन्हें घर पर बुलाकर, आपकी सास है तो उनसे कह दीजिए, ननद है, आपके फ्रेंड है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, कोई भी हो सकता है, उन्हें आप बताते जाइए कि इस तरह से पूजा करते जाइए और मेरे नाम का दान कर दीजिए, मेरे नाम का आप कार्य कर दीजिए। ऐसा कहते हुए वह आपके नाम की पूजा कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे जो है पूजा का पूरा आप सभी को फल मिलेगा। मन में किसी तरह का संदेह न लाएं कि पूजा का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे में आप सभी जब 4 दिन तक ही हो, अर्थात 4 दिन हो, चौथे दिन भी यह भी सवाल आया था, चौथे दिन भी आप पूजा नहीं कर पाएंगी, आपके नाम की कोई पूजा कर देगा। हाँ 5वें दिन से आप आराम से पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही सिंदूर भरे या जो है हाथों में चूड़ी पहने, मेहंदी लगाए, अलता लगाए या नई साड़ी पहने या नहीं। और दिनों हालांकि नहीं पहनी जाती, परंतु करवा चौथ पर यह बात लागू नहीं होती। आप जो है बिल्कुल नए कोरे कपड़े तो पहनने में थोड़ा मन झिझकता है तो नहीं पहनना चाहिए। मैं यही कहूँगी कोरे कपड़े पीरियड में ना पहने, नई शुरुआत ना करें, परंतु पुरानी साड़ी जो नई होती है उसे पहन सकते हैं। मेहंदी, सिंदूर, मांग इत्यादि हालांकि अन्य दिनों कहा जाता है नहीं भरना चाहिए, परंतु इस दिन तो 16 श्रृंगार का दिन है तो आप जो है भर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। देखिए परिस्थितियाँ क्या कहती हैं उसी के अनुसार, और साथ ही समाज में जो है रीतियाँ बदलते रहती हैं। करवा चौथ के दिन आप पीरियड से हैं तो श्रृंगार कर सकती हैं, हाथों में मेहंदी भी लगा लीजिए। नई साड़ी ना निकालें तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मत निकालिएगा। जहाँ तक मैं कहूँगी पुरानी साड़ी कोई रखी होगी लाल पीले रंग की, वही पहन लीजिएगा, वो भी तो हमारे पास नई होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोरी ना निकालिएगा, है ना, बस यही बात होती है। और इसके साथ ही 4 दिन तक पूजा ना करें। अब मन में सवाल आता है चंद्रमा की पूजा कैसे करें, अर्घ दे या नहीं। अर्घ जो है आप इसके साथ ही जब सुहाग की चीज़ें पूरी चीज़ों में ना लगिए तो बेहतर है। देखिए पूरा सिंदूर का डब्बा खुद से लगा लिया, थोड़ा उसमें से अलग से निकलवा लीजिए अपने बच्चों से, पति से कहकर, और फिर जो है उसे लगा लीजिए। इससे जो है वह जूठा नहीं होगा, कहने का मतलब है। और चाहती चंद्रमा को अर्घ देना चाहती हैं या कुछ ऐसे
कार्य करना चाहती हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देने में तो शायद मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं होगी। चंद्रमा को अर्घ्य आप एक कलश में जो है अपने बच्चों से, अपने पति से जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। आपका मन किस तरह से कह रहा है, नहीं करना चाहती तो आपके पति बच्चे आपके नाम का अर्घ्य दे देंगे, परंतु प्रत्यक्ष पूजा आप नहीं कर रही हैं, भगवान को नहीं छू रही है और चंद्रमा भी काफ़ी दूर है, उन्हें आप टच नहीं कर रही हैं, आप उन्हें छू नहीं रही है, तो आप अर्घ्य दे सकती हैं। दो मत है यहाँ पर, आप चाहें तो अर्घ्य दे सकती हैं, नहीं तो अपने बच्चों के हाथ से अर्घ्य दिलवा सकती हैं। देखिए इसमें कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि आप चंद्रमा को प्रत्यक्ष रूप से छू नहीं रही हैं। पूजा की सामग्री को, किसी भी चीज़ को आपको छूना नहीं है। कहा जाता है इससे जो है कोई दोष उत्पन्न होता है, हमारे शरीर को कहीं ना कहीं से कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो पूजा पाठ की कोई भी चीज़, भोग इत्यादि को या सुहाग की जो माता रानी के लिए लाई हुई सामग्री है उन्हें ना छुएं तो बेहतर होगा। मानसिक रूप से आप माता रानी के कोई मंत्र हों, भगवान शिव के मंत्र हों, जैसे कि आज भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है तो उनके नाम मंत्रों का जाप कर सकती हैं, मानसिक पूजा कर सकती हैं और अंत में माता रानी से प्रार्थना कर सकती हैं कि हे माँ, आज मैं इस अवस्था में हूँ, हे चौथ माता, हे माँ पार्वती, आज मैं इस अवस्था में हूँ, परंतु मैंने अपने तरीके से, जैसा मुझसे बन पड़ा है, मैंने पूजा करने की पूरी कोशिश की है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसी भी पूजा कर पाई हूँ उसे स्वीकार कीजिएगा और मेरे अखंड सौभाग्य को हमेशा बनाए रखिएगा। इस तरह से यह पीरियड में पूजा पाठ के नियम होते हैं। व्रत कभी ना छोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा से ही आप निर्जला करते आ रही हैं तो निर्जला करिए। जल इत्यादि किसी कारणवश शरीर साथ नहीं देता तो जल इत्यादि ग्रहण करके भी आप व्रत कर सकती हैं, परंतु व्रत जरूर करिएगा। इस वीडियो में मैंने सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। मन में फिर भी कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा। जय माता दी की, हर हर महादेव।